तो अगर आपको आईपी यूनिवर्सिटी से बीबीए करना है तो यहां पे काउंसलिंग के अंदर सबसे बड़ा स्टेप होता है यहां पे आपका प्रेफरेंस फिलिंग का। एंड सबसे बड़ा डाउट बच्चों का ये था कि यहां पे हमें कैसे फिल करना है प्रेफरेंस फिलिंग आपका, एंड बाकी जगह आपको इसके लिए पे करना पड़ रहा होगा। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है किसी को भी आपको 1 रुपए भी नहीं देना, क्योंकि आज के वीडियो में बात करने वाला हूं यहां पे आपके फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी प्रेफरेंस फिलिंग के बारे में। और ये ध्यान रखना है यहां पे मैं सिर्फ कुछ कॉलेज की बात नहीं करने वाला, यहां पे प्रॉपर मैं आपका 71 कॉलेज की जो प्रेफरेंस है ये आपको फिल करना दिखाऊंगा। एंड साथ ही हम बात करेंगे यहां पे आपके टॉप 10 के भी, टॉप 20 के, टॉप 70 हर एक कॉलेज की हम बात कर रहे होंगे। एंड कैसे फिल करना है आपको, क्या रखना है, शिफ्ट 1 पहले रखना है, शिफ्ट 2 पहले रखना है, एंड क्या डिफरेंस होता है आपके इसके बीच में, हर एक चीज पे हम बात करने वाले हैं। सो ये ध्यान रखना है बस आपको यहाँ पे किसी को भी पे नहीं करना, ठीक है। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको चाहिए कि आपको जानना है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग प्रेफरेंस कैसे फिल करनी है, काउंसलिंग कैसे लेना है, ध्यान रखो यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा होगा, इस नंबर पे सिर्फ आपको लिखना है बीबीए। आप बीबीए लिख के टाइप करके छोड़ दो व्हाट्सएप के अंदर, आपको यहाँ पे कॉल बैक किया जाएगा। एंड जो भी आपके डाउट होंगे काउंसलिंग से रिलेटेड ये यहाँ पे आपके सॉल्व होने वाले हैं। सो मेक श्योर कि यहाँ पे मैसेज करना मत भूलना। मैं वापस से बता दूं आपको इस नंबर पे क्या लिखना है, आपको बीबीए लिखना है। बाकी मैं नंबर को आपके चैट बॉक्स में पिन करवा दूंगा, तो वहां से भी जाके आप यहाँ पे चैट कर सकते हो। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपके आईपी यूनिवर्सिटी रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट आपके पास आने वाले हैं, चाहे बात करें बीबीए की, बीसीए की या फिर बीजेएमसी की, हर एक वीडियो आपके पास इस वीक आने वाली है। अब यहाँ पे प्रेफरेंस की जब बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे आपके बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जिसमें आपके 2 शिफ्ट के अंदर कोर्स करवाए जाते हैं। पहला है आपका शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2। बच्चों को ये डाउट था कि क्या भैया शिफ्ट 1 अच्छा होता है या शिफ्ट 2 बुरा होता है यहाँ पे आपका, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सिर्फ जो आपका डिफरेंस है यहाँ पे आपके शिफ्ट के अंदर, ये आपकी टाइमिंग की रहने वाली है। लेट्स सपोज कि अगर आपका शिफ्ट 1 आपको मॉर्निंग में स्टार्ट होता है 8 बजे, तो उसकी क्लासेस आपको चलने वाली है 12:30 या 12 बजे तक। एंड उसके बाद 12 से लेकर के आपके 4 या 5 बजे तक जो क्लासेस होगी वो होने वाली है यहाँ पे आपकी शिफ्ट 2। और कई बार ऐसा होता है कि जिनकी रैंक लेट्स सपोज कि अगर 400 रैंक आई है, 500 रैंक आई है, उनको मिल सकता है यहाँ पे आपका महाराज सूरजमल का आपको शिफ्ट 1, लेकिन वो चूज करते हैं यहाँ पे आपको शिफ्ट 2। लेट्स सपोज किसी बच्चों को अगर आपको सीए करना है, उनकी क्लासेस मॉर्निंग में होती है, तो बच्चा वो शिफ्ट 2 चूज करता है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपका शिफ्ट 1 अच्छा है, शिफ्ट 2 बुरा है, सिर्फ यहाँ फर्क जो रहता है वो टाइमिंग का रहता है। हाँ, कट ऑफ को लेकर क्योंकि ज्यादातर बच्चे यहाँ पे शिफ्ट 1 को प्रेफरेंस देते हैं, तो कट ऑफ उसकी इसलिए हाई जाती है क्योंकि प्रेफरेंस वहां पे ज्यादा होती है, ठीक है। सेम आपका डिमांड एंड सप्लाई का रूल है यहाँ पे आपका। शिफ्ट 2 में बच्चे कम जाना चाहते हैं क्योंकि हर बच्चे को मॉर्निंग क्लास लेनी है, आफ्टरनून बच्चों को नहीं जाना, तो यहाँ पे शिफ्ट 2 के अंदर जो कट ऑफ है वो ज्यादा कम नहीं होती, थोड़ी आपको कम देखने को मिल जाएगी, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये जो प्रेफरेंस है आपकी हर एक बच्चे काम आने वाली है, चाहे आप दिल्ली से हो, चाहे आप दिल्ली के बाहर से हो। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि आईपीयू के अंदर आपका 85% जो सीट है यहाँ पे आपका वो रिजर्व रहता है दिल्ली के बच्चों के लिए। तो उनके कट ऑफ में हमने इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने बात कर चुके कट ऑफ के बारे में, अगर आपने वो अब तक नहीं देखा तो आप जाके देख लो। बाकी और भी वीडियोस यहाँ पे आने वाली है कट ऑफ लेकर के, ईच एंड एवरी यहाँ पे कैटेगरी कट ऑफ का एक्सप्लेन कर रहे होंगे, सो उसका वेट कर लेना। बाकी ऑलरेडी वो वीडियो बन चुकी है, वहां पे जाके आप देख सकते हो, ठीक है। अब काउंसलिंग के अंदर आप जैसे स्टार्ट करोगे तो वहां पे फिर जो आपके पास 3rd या 4th सेक्शन आएगा वहां पे आपको प्रेफरेंस फिलिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो सबसे पहला सबका ड्रीम कॉलेज रहने वाला है वो रहता है यहाँ पे आपका महाराजा सूरजमल। अब इसके अंदर जो आपका पहला प्रेफरेंस में जो आपको रखना है ना, इससे पहले आपके पास जो यूनिवर्सिटी, देखो ये हमने जो स्टार्ट किया ना, यहाँ पे स्टार्ट किया आपके यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इससे पहले ना यहाँ पे ऊपर जो है जिसकी रैंक बहुत अच्छी है, लेट्स सपोज 1 से अगर 100 के बीच में रैंक आ रही है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है आपके पास ना आईपी यूनिवर्सिटी का द्वारका के अंदर जो मेन कैंपस है वहां पे आपकी 120 सीट्स होती है। क्या बोला मैंने, यहाँ पे आपका आईपी यूनिवर्सिटी जो मेन कैंपस है द्वारका के अंदर जो गवर्नमेंट कैंपस है, यहाँ पे आपकी 120 सीट्स होती है बीबीए के लिए, उसको आपको पहले रखना है। अगर आपकी रैंक 1 से 150 तक भी आ रखा है ना तो आप रख सकते हो, फिर वहां पे आपको वो कॉलेज मिल सकता है, क्योंकि वो आपका यहाँ पे फीस भी कम लगता है एक तो क्योंकि गवर्नमेंट है, एंड वहां पे जो सीट्स है वो लिमिटेड है, तो ऑब्वियस बात है कट ऑफ हाई जाती है। तो अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो। बाकी फिर जो दूसरे नंबर पे आ जाएगा, तो मैंने इसलिए आपको बता दिया वो जो आपका यूबीएस है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद यहाँ पे आता है आपका महाराजा सूरजमल, उसके बाद, ठीक है, एंड सूरजमल आपको काफी बच्चों का प्रेफरेंस रहता है। एंड यहाँ पे शिफ्ट 1 ऑब्वियसली बात है आपको पहले रखना है। अब यहाँ पे हमने क्या किया ना, आपके जितने भी शिफ्ट 1 कॉलेज थे उसको हमने स्टार्ट किया, फिर हमने शिफ्ट 2 स्टार्ट किया, फिर यहाँ पे उसके बाद हमने यहाँ पे आपका बाकी जो कॉलेज है उसको हमने रखा यहाँ पे। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे शिफ्ट 2 भी चल जाएगा, अगर आपको महाराजा सूरजमल मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपका महाराजा सूरजमल के बाद जो हमने यहाँ पे शिफ्ट 1 रखा है, इसके सेकंड नंबर पे आप क्या कर दोगे, सेम कॉलेज का यहाँ पे आप शिफ्ट 2 डाल दोगे। अगर आपको मतलब नहीं है शिफ्ट से तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप क्या करोगे, अगर आपका प्रायोरिटी कॉलेज होने वाला है तो सेकंड नंबर पे सेम कॉलेज का आप यहाँ पे शिफ्ट 2 आप ऐड कर दोगे। आपको ये बात ध्यान से सुननी है क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज होने वाली है, क्योंकि एक बार आपने प्रेफरेंस को सिलेक्ट कर दिया तो यहाँ पे आप चेंज नहीं कर पाओगे बाद में। मैं पहले बता रहा हूँ बच्चे गलती करते हैं हर बार, तो मैं वापस समझा रहा हूँ। यहाँ पे
अगर बच्चों को शिफ्ट से मतलब है तो वो क्या करेंगे, पहले सारे शिफ्ट में रखेंगे। लेकिन अगर आपको मतलब नहीं है शिफ्ट से, आपको चाहिए मुझे कॉलेज बढ़िया चाहिए, तो यहाँ पे आप हर एक अच्छे कॉलेज का शिफ्ट उसके बाद रख सकते हो। ठीक है, आई होप की बात आपको समझ आ रही हो। कोई भी डाउट हो कमेंट करो, उस टाइम पे मैं रिप्लाई करूंगा। ठीक है, बाकी फिर सेकंड नंबर पे क्या आएगा आपका, फिर यहाँ पे आएगा, अगर जिसने यहाँ पे सेकंड नंबर पे महाराजा सूरजमल का शिफ्ट 2 रखा है तो उसके लिए वो थर्ड नंबर होगा, लेकिन जिसने नहीं रखा है तो उसके लिए सेकंड नंबर होने वाला है आपका महाराजा अग्रसेन। अब इसके अंदर भी आपको यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, ये आपका शिफ्ट 1 रहने वाला है आपका पहले नंबर पे। ठीक है, और सेम इसके बाद जो शिफ्ट 2 होगा, अगर आपको रखना है कि शिफ्ट 2 रखना है तो उसके बाद आप यहाँ पे रख सकते हो। फिर यहाँ पे महाराजा सूरजमल आपका आएगा। अब ये हमने क्यों रखा है वापस से नीचे, क्योंकि याद देख सकते हो आप डिफरेंट कोर्स है यहाँ पर। ठीक है, अब ये कोर्स जो है आपका ऐसा नहीं कि बेकार कोर्स है, बट यहाँ पे जो उसकी डिमांड है वो थोड़ी कम रहती है, तो कट ऑफ फीस की कम जाती है। तो ये जो कोर्स है आपके रहने वाला है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस आपका। ठीक है, इसमें भी आपके 2 है, एक शिफ्ट 1 एक शिफ्ट 2 आपका। तो इसके शिफ्ट को हमने यहाँ पे थर्ड नंबर पे रखा है आपका महाराजा सूरजमल। ठीक है, तो अगर आपको कोर्स से मतलब नहीं है तो आप इस कॉलेज के कोर्स को भी ऊपर रख सकते हो। ठीक है, तो ये टोटली आपका हर बच्चे का डिफरेंट होने वाला है। तो मैं हर बच्चे के एंगल से यहाँ पे सोच रहा हूँ। पहला बच्चा हो सकता है जिसको कॉलेज, जिसके लिए कॉलेज इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या करेगा, जितने भी अच्छे कॉलेज है उसके चाहे वो शिफ्ट 1 हो शिफ्ट 2 हो वो उसको ऊपर रखेगा। दूसरे नंबर पे यहाँ पे आने वाला है वो बच्चा जिसको यहाँ पे टाइमिंग से आपका यहाँ पे मतलब है, मतलब जैसे वो शिफ्ट 1 चाहिए सिर्फ यहाँ पे। ठीक है, तो वो क्या करेगा, सिर्फ यहाँ पे हर कॉलेज जो अच्छा कॉलेज है उसका यहाँ पे शिफ्ट 1 रखने वाला है। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट रखने वाला है। अब एक बच्चा ये आता है जिसको ना कॉलेज से मतलब है ना आपकी शिफ्ट से मतलब है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे जो यहाँ पे ये जो हर कॉलेज का एक दूसरा कोर्स भी होता है, अगर वो करवा रहा है वो कॉलेज तो वो उसको भी ऊपर रख देगा। ठीक है, तो ये टोटली डिपेंड करता है जो भी प्रेफरेंस भर रहा है उसकी क्या प्रेफरेंस होने वाली है। ठीक है, कोई भी डाउट रह जाता है आप यहाँ पे चैट बॉक्स के अंदर प्रॉपर लिखो कि हाँ भाई आपको ये डाउट है, आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो मैं आपको रिप्लाई कर रहूँगा। जो भी यहाँ पे मुझे लगेगा कि हाँ भाई आपके लिए बेस्ट हो सकता है, आपको जरूर लिखना है कि हाँ भाई आपको क्यों करना है शिफ्ट 1 आपको। ठीक है, कुछ भी डाउट हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी अब फोर्थ नंबर की बात करते हैं, तो यहाँ पे आने वाला है आपका विप्स। ठीक है, अब विप्स के भी यहाँ पे आपको शिफ्ट 1 हमने पहले रखा है। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पे आपका देखो 3 नंबर पे सबको पता है कि सूरजमल, अग्रसेन एंड विप्स, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा डाउट यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे उसके बाद आने वाला है आपका जिम्स। अब जिम्स के अंदर भी आपके 3 कैंपस है, उसके बाद चौथा कैंपस आपका ग्रेटर नोएडा वाला है, उसको तो बिल्कुल अवॉइड करना है आपको, वो बिल्कुल लास्ट में रखना है आपको। ठीक है, लास्ट मतलब मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे रखना है, लेकिन ऊपर मत रख देना उसे। ठीक है, ध्यान से आपको भरते वक्त ना बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, सिर्फ देखते हैं कि भाई वो जिम्स है और भर दिया, ऐसा नहीं करना। यहाँ पे जिम्स के अभी बहुत सारे कैंपस होने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका जिम्स, और हाँ आपके पास बहुत सारे स्कैम कॉल आने लग जाएंगे। एक आपका जिम्स कॉलेज है जो कि आपका आई थिंक जयपुर यूनिवर्सिटी से आपका एफिलिएट है, उस राजस्थान यूनिवर्सिटी से, उसको बिल्कुल मत आप प्रेफरेंस देना, वो आपको डिफरेंट है आपका। हाँ, एक ही ब्रांच के अंदर कॉलेज आता है लेकिन वो आपका आईपी यूनिवर्सिटी का पार्ट नहीं है, तो गलती से भी उसमें एडमिशन मत ले लेना। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो 5th नंबर है आपका यहाँ पे, इसमें रहने वाला है आपका यहाँ पे जिम्स कैंपस रोहिणी वाला पहले। ठीक है, क्या रहने वाला है, रोहिणी वाला। अब जिस बच्चे को ये प्रेफरेंस है कि भाई यहाँ पे उसके घर के पास कॉलेज होना चाहिए, तो आपके घर के पास जो जिम्स हो आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं मेरे हिसाब चलना चाहते हो तो मेरे लिए यहाँ पे आपका रोहिणी कैंपस आपका पहले आएगा, फिर यहाँ पे आपका वसंत कुंज कैंपस, फिर आपका यहाँ पे कालकाजी कैंपस। ठीक है, इस तरह से आपके जेम्स के कैंपस को रखना है। एंड सेम आपका शिफ्ट 1 खत्म होने के बाद अगर आपको लगता है शिफ्ट 2 रखना है तो इसके बाद यहाँ पे आप शिफ्ट 2 उस कैंपस का रख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद आ जाएगा आपका जेम्स के 3 कैंपस हो जाएंगे। फिर यहाँ पे अच्छे से आप देख लो भाई, देखो यहाँ पे रोहिणी लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे वसंत कुंज लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे कालकाजी लिखा हुआ है, अच्छे से देख लो। ठीक है, आराम से स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी अगर आपको इस पूरे पीडीएफ का लिंक चाहिए, आप यहाँ पे मैंने जो नंबर दिया ना, इस नंबर पे आपको क्या करना है, बीबी लिखना है और साथ में आगे लिख देना प्रेफरेंस शीट, मैं आपको ये भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, बस आप इस नंबर पे लिख देना। ठीक है, चलो जी, अब यहाँ पे उसके बाद जो आएगा 8वें नंबर पे आने वाला है आपका रुक्मिणी देवी। ये कॉलेज भी आपको रोहिणी के अंदर होने वाला है, मेट्रो के जस्ट पास में आपको ये वाला। एंड ये जो है यहाँ पे आपका, इसके बाद फिर आएगा आपका ट्रिनिटी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे ना इन कॉलेज में बहुत कंफ्यूजन होती है। अच्छे कॉलेज तो देखो सब भर देते हैं, लेकिन इसके बाद ये सारे कॉलेज है ना कि भाई इसमें कौन सा ऊपर नीचे रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपने प्रेफरेंस के हिसाब से बताया कि कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट हो सकता है। फिर यहाँ पे जो आपका रुक्मिणी देवी है ना, इसी के ना जस्ट मान लो कि कुछ किलोमीटर पास में ही आपकी कॉलेज है आपका टेक्निया। ठीक है, ये भी आपका रोहिणी में पड़ता है। ठीक है, इसको आप रख सकते हो। फिर यहाँ पे इसके बाद एनडीएम कॉलेज है। अब एनडीएम की अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको 2 कोर्स करवाते हैं मेनली, एक आपको बीबीए और एक एमबीए। एमबीए के लिए भी कई बच्चे जानते हैं इसे, तो यहाँ पे आपका बीबीए भी करवाया जाता है। तो अगर आपको मतलब मान लो कि अगर आपका रैंक 8,000 9,000 के आसपास है तो भी आपका एडमिशन हो जाता है। हाँ, थोड़ा वेट करना पड़ सकता है आपका स्पोर्ट राउंड तक, बट यहाँ पे आपका एडमिशन उस राउंड तक आपका हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसके बाद यहाँ पे आपका ये देख सकते हो, आपका यहाँ पे IITM आपका, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ आपको, इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी आपका मैनेजमेंट। ठीक है, ये IITM है। इसके नाम से भी कॉल आपके पास बहुत सारे आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो मेक श्योर कि आप कॉल को अवॉइड करना है।
असली तरीका ये एडमिशन लेने का कि आपने प्रेफरेंस फिल करा, फिर आप कॉलेज आके बात करो, ठीक है। जो भी मैनेजमेंट कोटा होता है वो कॉलेज से आप बात करोगे, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। किसी भी कॉल पे आपको रिप्लाई नहीं करना, एंड किसी भी कॉलेज अगर कॉल आता है वो पैसे मांगते हैं तो आपको अवॉइड करना उससे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपके पास अगला, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कॉलेज के नेम आपको सेम दिख रहे होंगे, ध्यान रखना कैंपस डिफरेंट हो सकता है एंड नेम आपको थोड़ा डिफरेंट हो, तो मेक श्योर करना कि अच्छे से देख लो, उसके बाद फिल करना, ठीक है। देख लो, ये वाला आपका IITM जनकपुरी वाला है। फिर आपका जो IITM है आपका सेम शिफ्ट 1 का आपका यहाँ पे जो होने वाला है यहाँ पे आपका, ठीक है, जनकपुरी का। फिर यहाँ पे आपके पास अगला आएगा आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, ये डिफरेंट है आपका, ये कॉलेज आपका करकटडुमा में होने वाला है, ठीक है। आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ, ये IIMT है, ठीक है, डिफरेंट है आपका। फिर सेम आपका IIMT आपका रहने वाला है, ये आपको इसमें डिफरेंट कोर्स है आपका कंप्यूटर एड मैनेजमेंट आपका, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था हर कॉलेज के अंदर कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिसके अंदर आपका डिफरेंट कोर्स हो सकता है। फिर यहाँ पे अगला जो है हमने यहाँ पे आपके शिफ्ट 2 स्टार्ट हो गए, ठीक है। अब ये जो कॉलेज थे ना ऊपर, ये ऐसे कॉलेज है जिसमें आप जा सकते हो, ठीक है, कि अगर आपकी रैंक आ रखी है 8000 तक तो इन सब कॉलेज में आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने बताया था, एक बार ये कॉलेज खत्म हो जाते हैं, थोड़े अच्छे कॉलेज खत्म हो जाते हैं, तो फिर वापस हम क्या स्टार्ट करेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे आपकी शिफ्ट 2। अगर आपको प्रेफरेंस है कि भाई हाँ मुझे शिफ्ट 1 में जाना है, तो शिफ्ट 1 वाले ऊपर मैंने रख दिए थे। अब लेकिन यहाँ पे जो कॉलेज है हमने वापस से शिफ्ट 2 रखे, सेम उस रेंज में आपको यहाँ पे शिफ्ट 2 हमने यहाँ पे रखना स्टार्ट कर दिया है। आप ये देख सकते हो आराम से, ये प्रॉपर हमने यहाँ पे शिफ्ट 2 चलाया। अब कुछ जो आपके ये मान लो जो कॉलेज को आपको अवॉइड करना है, या फिर आपकी रैंक बहुत बुरी है, बुरी इन द सेंस के लाइक 12000 है, 13000 है, तो उसकी शिफ्ट 1 आपकी बाद में स्टार्ट होगी, ठीक है। किसी बच्चे की रैंक हो सकती है 10,000 के बाद में हो, तो आपको ऐसे नहीं कि एडमिशन नहीं होगा, लेकिन आपने डिफरेंट कॉलेज है, ठीक है। तो प्रेफरेंस को आपको ऐसे फिल करना है। और जिन बच्चों को भी कॉलेज की लाइक मैटर करता है, जिनके लिए कॉलेज, तो आपको क्या करना है, शिफ्ट 1 के साथ साथ ही आपको शिफ्ट 2 कॉलेज रखना है, सेम आपके अच्छे कॉलेज का, ठीक है। जैसे पहले नंबर पे आपने महाराजा सूरजमल का शिफ्ट 1 रखा, अगले नंबर पे रख दो उसी कॉलेज का शिफ्ट 2, फिर सेम आपका अग्रसेन का शिफ्ट 1, फिर उसी कॉलेज का आपको शिफ्ट 2, फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा थर्ड नंबर पे विप्स, फिर उसका आपका शिफ्ट 2, फिर सेम आपका जिम्स के जितने कैंपस है सेम कैंपस रख करके हर एक कैंपस का आपका शिफ्ट 2 आपने साथ रख दिया। फिर आपका रुक्मणी देवी, फिर आपका यहाँ पे टेक्निया, ट्रिनिटी, ऐसे करके आपको यहाँ पे हर एक चीज करनी है आपको, ठीक है। तो मैं एक एक करके आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपका प्रॉपर यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको वापस नहीं बोलूंगा, ये आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे ही आपको खत्म हो जाएगा ना, यहाँ पे देखो टेक्निया, शिफ्ट 2, एंड इसके बाद यहाँ पे लास्ट आपका था यहाँ पे न्यू दिल्ली NDIM। अब इसके बाद स्टार्ट होता है आपका यहाँ पे उन कॉलेजेस के लिस्ट जिसकी यहाँ पे रैंक आराम से आपकी 9000, 10000, 11000 जा सकती है, ठीक है। कट ऑफ वाली वीडियो में हम बात कर चुके हैं कट ऑफ के बारे में, तो यहाँ पे मैं आपको बार बार कट ऑफ नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, फिर हमारा स्टार्ट होता है आपका दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस आपका यहाँ पे स्टडीज आपका, ठीक है। इसमें शिफ्ट 1 रखा हमने। फिर अगला स्कूल है हमारे पास, नेम देखो हल्का फुल्का सेम लग रहा होगा बट अलग अलग नेम है, ये आपका अगला होने वाला है दिल्ली स्कूल ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज एंड रिसर्च आपका, ये आपका रोहिणी में होने वाला है, ऊपर वाला भी रोहिणी में होने वाला है, सेक्टर ऑफ थोड़ा डिफरेंस है आपका। फिर यहाँ पे आपका अगला है दिल्ली स्कूल ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, ठीक है, इसका आपको शिफ्ट 2। फिर यहाँ पे आइडियल का ही आपका यहाँ पे शिफ्ट 2। फिर यहाँ पे देख सकते हो आइडियल का यहाँ पे आपको शिफ्ट 2 डिफरेंट कोर्स के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे IITM का शिफ्ट 2। फिर यहाँ पे आपका वापस से जितने भी ऊपर वाले कॉलेजेस थे, लाइक सपोज कि आपके 9 से लेकर के जो 12 तक कॉलेज थे, उनके यहाँ पे शिफ्ट 2 स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बारे में भी आपने सुना होगा, बनारसी दास चांदीवाला इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, ये आपको द्वारका में होने वाला है, इसके भी फिर आपने शिफ्ट 1 रखे, फिर शिफ्ट 2 रखा आपने। और यहाँ से जितने भी कॉलेज स्टार्ट होंगे ना, इसका ट्राई करना सेम कॉलेज रखना शिफ्ट 1 के अंदर, उसके बाद अगला कॉलेज उसी को रखना आप यहाँ पे शिफ्ट 2 वाला कैंपस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आपको ये कॉलेज मिलता है तो ऑब्वियस सी बात है आपकी या तो रैंक खराब है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या करना है आपको कि यहाँ पे इसके नीचे वाले कॉलेज में जाओगे तो वो और खराब मिलेंगे आपको, तो बेटर है कि आप ऊपर वाले का ही आप शिफ्ट 2 ले लो, वो आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि क्लासेस आपकी 8 बजे तक चलती है, ऐसा नहीं है, 5 साढ़े 5 तक मैक्सिमम क्लास आपकी यहाँ पे खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपका, ठीक है, ये और हो गया। इसका पहले नाम क्या था वो भी आपको यहाँ बता रखा है प्रॉपर आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका GIBS हो गया आपको रोहिणी के अंदर, रोहिणी में आपको काफी सारे यहाँ पे कॉलेज मिलेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कमल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन हो गया मोहन गार्डन के अंदर, ये आपका आराम से, ठीक है। फिर इसी का आपका शिफ्ट 2 रखा हमने। फिर कस्तूरी राम कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन, ये भी आपको शिफ्ट 1 फिर शिफ्ट 2। फिर यहाँ पे मैनेजमेंट एजुकेशन रिसर्च हो गया, फिर वापस से आपको मैनेजमेंट एजुकेशन रिसर्च हो गया। फिर यहाँ पे हरिदास हो गया, ठीक है। फिर गुरु तेग बहादुर आपका शिफ्ट 1, फिर गुरु तेग बहादुर का ही आपका यहाँ पे दूसरे कोर्स का शिफ्ट 1 आपका, ठीक है। फिर यहाँ पे और नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे शिफ्ट 2 उसी का सेम कॉलेज का रखा, फिर यहाँ पे वापस से उसी कॉलेज का शिफ्ट 2 रखा हमने, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो 2 कोर्स होते हैं आपके इस कॉलेज के अंदर, तो दोनों का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 यहाँ पे रखा हमने, ठीक है। फिर 52 नंबर पे आप देख सकते हो भारतीय विद्या भवन हो गया आपका। फिर 53 पे आपका यहाँ पे फेयरफील्ड। आई नो कि यहाँ पे जब आप प्रेफरेंस फिल कर रहे होगे
आपको हर कॉलेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड ऐड पे क्लिक करना पड़ेगा। अब मैं आपको एक सीरियस प्रॉब्लम बता देता हूं जो बच्चे हर बार बड़ी गलती करते हैं, बाद में उनको पता चलता है। जब वो ऐड कर रहे होते हैं ना, आपके पास ऑप्शन होता है उसको रिशफल करने का, बच्चे रिशफल करना भूल जाते हैं। जब तक आप सेव नहीं करोगे ना, उसके नीचे कॉलेज नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखना है, एक बार जब आप फिल कर लो पूरा कॉलेज, वापस से अगेन यहाँ पे फर्स्ट से लेकर 71 तक आपको अच्छे से देखना है कि गलती से आपने कोई बेकार कॉलेज ऊपर तो नहीं डाल दिया। अब लास्ट ईयर के मैं एग्जांपल लेता हूं आपको, यहाँ पे एक बच्चे ने क्या किया था, लेट सपोज उसने 1 से लेकर 71 तक प्रीफरेंस तो पूरी फिल कर दी, उसकी रैंक भी अच्छी थी, लेट सपोज कि आपकी 4000 के आसपास रैंक थी उसकी, जहां तक मुझे याद है। उसने क्या किया, गलती से यहाँ पे एक जो कॉलेज दिख रहा है ना, दिल्ली स्कूल करके कुछ कॉलेज था, ठीक है, उसने गलती से उसको रख दिया आपके 12वें नंबर पे। अब इससे हुआ क्या, जैसे कट ऑफ आया उसको सीधा वो कॉलेज मिल गया। अब एक बार अगर वो कॉलेज मिल चुका है तो उसकी रैंक जो अगर उसके नीचे अच्छे कॉलेज होंगे ना, वो वापस से नहीं मिलेगा, क्योंकि हमेशा जो आपकी यहाँ पे चॉइस फिलिंग होती है, अगर आप यहाँ पे फ्लोट भी करते हो, अब आपका एक ऑप्शन होता है फ्रीज एंड फ्लोट का। फ्रीज का मतलब ये होता है कि आप जो आपको कॉलेज मिला आप उससे सेटिस्फाई हो, आपको वही कॉलेज चाहिए, ठीक है। फ्लोट का मतलब ये होता है यहाँ पे आपका, अभी आपको आगे पता चलेगा इसका मतलब भी प्रॉपर। फ्लोट का मतलब ये होगा आपका यहाँ पे कि जो कॉलेज आपने चूज किया है, अगर आपको नेक्स्ट राउंड के अंदर अच्छा कट ऑफ आता है तो यहाँ पे आपका कॉलेज स्विच हो सकता है, ऊपर वाले जितने भी अच्छे कॉलेज होंगे। तो अगर आपका यहाँ पे गलती से आपने गंदा कॉलेज फिल कर दिया आपके बीच के प्रेफरेंस के अंदर, तो वापस से आप नीचे नहीं जा पाओगे। अगर आपकी अच्छी बात है कट ऑफ ऊपर आ गई तो ही आप ऊपर जा पाओगे, नहीं तो आपको वो कॉलेज फिक्स हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, वापस आप नीचे नहीं जा पाओगे कि भाई नीचे तो भाई मेरे जो कॉलेज फिल थे उसमें रैंक मेरी मैच हो रही है, उसमें क्यों नहीं होगा एडमिशन, ऐसा नहीं होगा। सीधा आपका एडमिशन हो जाएगा उस वाले कॉलेज के अंदर जो आपने रखा होगा यहाँ पे आपका 12 प्रेफरेंस पे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। सो एक बार चेक करने के बाद, ये सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, मेक श्योर करना कि इस प्रेफरेंस को फिल करते वक्त आपको ये जरूर चेक करना है कि भाई सही नंबर पे आपने सही प्रेफरेंस रखा कि नहीं रखा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ पे कम से कम 9 से 10 बार चेक कर लेना, घर वालों से चेक करवा लेना, एक शीट बना लेना, उसके बाद करना। बाकी ये पीडीएफ मैंने आपको शेयर कर दिया है, साथ साथ मैच भी कर लेना लास्ट में, आपका आपके लिए काफी बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे आपके अगला आपका कमल इंस्टीट्यूट हो गया, फिर कस्तूरी राम हो गया आपका, फिर यहाँ पे आपका मैनेजमेंट एजुकेशन रिसर्च हो गया, इसके बाद आपका फिर संत हरिदास हो गया आपका, ठीक है। इस तरह से मैंने वापस से रिपीट किया, यहाँ पे आपका शिफ्ट 2 तक हो गया। देन यहाँ पे आपका भारतीय विद्या भवन हो गया आपका, ये भी आपका कस्तूरबा गांधी मार्ग के अंदर रहने वाला है दिल्ली में। अब इसका भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसके बाद फेयरफील्ड आ गया, फिर सिरी फोर्ट आ गया आपका, ठीक है, फिर लिंगिया ललिता देवी इंस्टीट्यूट आ गया यहाँ पे, ठीक है। एक एक करके देख सकते हो, नंबर आप जरूर चेक कर लेना। एक्मैन का फिर आप 58 नंबर पे, 59 पे आपके पास भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट है, इसमें भी आपके यहाँ पे डिफरेंट शिफ्ट होने वाला है, तो शिफ्ट 1 शिफ्ट 2। देन फिर यहाँ पे चंद्र प्रभु जैन कॉलेज है, इसका भी आपको यहाँ पे 2 कोर्सेज तो देख सकते हो, कंप्यूटर एड मैनेजमेंट का अलग यहाँ पे शिफ्ट है, ठीक है। तो 4 तो ये हो जाएंगे इसके अंदर। फिर यहाँ पे 65 पे आपका दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन आ गया, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे वापस से आपका लिंगिया का आपका यहाँ पे दूसरा जो आपका कैंपस है उसका आ जाएगा। देन यहाँ पे वापस से आपका यहाँ पे केसीसी आ गया, ठीक है, फिर दून बोस्को आ गया, फिर यहाँ पे जिम्स आ गया। अब देखो जिसकी मैं बात कर रहा था उस जो हमने लास्ट में रखा यहाँ पे, ये भी आपका जिम्स है, ठीक है, उसी का कोई ब्रांच है यहाँ पे आपका। बट ये कॉलेज जो आपका ग्रेटर नोएडा में रहने वाला है, इसकी जो आपकी यहाँ पे मान सकते हो रैंकिंग है उतनी अच्छी नहीं है, तो इसको हमने इसलिए रखा है यहाँ पे आपका लास्ट के अंदर। और ये जो कॉलेज है ये भी आपका दूर होने वाला है दिल्ली एनसीआर के अंदर। तो ये आप देख सकते हो कि अगर आपको यही इसके ऊपर जितने कॉलेज है, अगर ये घर से आपके दूर लग रहे हैं और ये घर कॉलेज पास लग रहा है, तो रख सकते हो इसको ऊपर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप रख नहीं सकते। बट ध्यान रखना है कि इसको आपको 40 के बाद ही रखना है आपको, इस वाले प्रेफरेंस को, ठीक है। इस वाले कॉलेज को आपको आफ्टर 40 रखना है, ऐसा नहीं कि आपने 40 से ऊपर रख दिया। अगर आपको लगता है कि ये मेरे घर के पास है कॉलेज, आप ग्रेटर नोएडा में रहते हो, ये पास है अगर आपके, तो मेक श्योर करना है कि इसको आपको आफ्टर 40 रखना है इसको आपको, ठीक है। 40 से ऊपर आपको जो मैंने प्रेफरेंस बताई है उसको आपको ऐसे कैसे रखना है, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया आपको। शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 को लेकर के ही बच्चों के डाउट ज्यादा आते हैं कि भैया मैं शिफ्ट 2 को ऊपर रख सकती हूँ, बिल्कुल रख सकते हो। अगर आपको लगता है कि भाई मुझे टाइम से फर्क नहीं पड़ता, आप आफ्टरनून में कॉलेज जा सकते हो, ठीक है, आपका टाइम मैनेज हो सकता है। तो जैसे मैंने बताया आपको, हर कॉलेज के बाद उसका शिफ्ट 2 आपको रखना है, ठीक है। और ये बहुत बड़ी चीज है जो बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। सो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। बाकी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे आपका जो है कुछ भी डाउट हो आपको फ्री प्रेफरेंस को लेकर के, कुछ भी हो, नंबर दिख रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर, इस नंबर पे आपको करना है BBA, या फिर जो भी आपके डाउट हो मैसेज करो, आपको यहाँ पे रिवर्ट बैक किया जाएगा एंड कॉल किया जाएगा एंड आपको बताई जाएगी। बाकी जो अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा, जस्ट टाइप BBA फ्री प्रेफरेंस शीट आपका, मैं आपको PDF का लिंक भी शेयर कर दूंगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।